बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स मालिकान ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। आटे की कीमत में 10.5 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए महंगा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 1100 से बढ़ाकर 1310 रुपए का कर दिया गया है। फ्लोर मिल्स ने 10 किलो आटे का थैला 110 रुपए महंगा किया। 10 किलो आटे का थैला 550 रुपए से बढ़ाकर 660 रुपए का कर दिया गया। गंदम की कीमत बढ़ने पर आटे की कीमत बढ़ाई। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से ये कहा जा रहा है फी मन मुकर्रर है। गंदम 2325 रुपए फी मन खरीदना पड़ रही है। आटा महंगा होने से रोटी की कीमत भी बढ़ जाएगी, जराए का ऐसा बताना है। तो आपको आगाह करें कि फ्लोर मिल्स मालिकान ने अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया है। आटे की कीमत में 10.5 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा। पुराने पाकिस्तान में भी नए पाकिस्तान की तरह महंगाई का तूफान जारी है और हुकूमत इस महंगाई के सुनामी के सामने बंद बांधने में नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल तेज़ी से इजाफे का सिलसिला जारी है। आज अगर हम आटे की बात करें तो आटे का 10 किलो का जो थैला है वो 110 रुपये महंगा कर दिया गया है, जबकि जो आटे का 20 किलो का थैला है इसकी कीमत में 210 रुपये का इजाफा किया गया है और अब ये 1100 रुपये से बढ़कर 1310 रुपये में 20 किलो आटे का थैला जो है वो शहरियों को मिलेगा। इस तरह जो 10 किलो आटे का थैला है ये 110 रुपये इजाफे के बाद 550 रुपये से बढ़कर 660 रुपये में अब सार्फिन को मिल सकेगा। और इस हवाले से जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं उनकी जानब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जो गंदम है उसकी सरकारी कीमत 2200 रुपये फ़ी मन है, जबकि उन्हें 2350 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम मिल रही है। इसलिए वो आटे की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इस तमाम तर मामले का खुमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ेगा। आम आवाम कहती है कि उन पर जो है वो हुकूमत ने महंगाई का बम गिरा दिया है। इस तनासब से आमदनियाँ उनकी बढ़ रही नहीं, जिस तनासब से जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। 10 किलो आटे का थैला 100 रुपये, 20 किलो आटे का थैला 210 रुपये महंगा हुआ है। इससे आप समझते हैं कि जो आम आदमी है उसके लिए और मुश्किल बढ़ेंगी? वो तो मुश्किल पड़नी है सर, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनेगी। जो मजदूरी करता है, जो मजदूरी एक दिहाड़ी सारा दिन करता है, वो मजदूर क्या करेगा बच्चा? देखो, एक मजदूरी या तो मजदूरी बढ़ाएं या उसकी मतलब तनख्वाह बढ़ाएं। उसको पता चले हमारी सैलरी बढ़ गई है तो हमारे को फिर जो महंगाई वो महसूस नहीं होती। बिल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं हम, गैस का बिल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आटे का सब चीज़ वो महंगी दे रहे हैं। इसका मतलब जो बोझ तो पड़ना मजदूर आदमी के, पीसा तो मजदूर आदमी जाता है। बड़े आदमी को क्या आप समझते हैं कि जो महंगाई का तनासब है जिस तरह से बढ़ रहा है लोगों को तबाह करके रखेगा? ये महंगाई का तो बहुत 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बिल आ रहे हैं। तनख्वाह हमारी 20 से 25 20 हज़ार 18-20 हज़ार तनख्वाह। आज आटा भी बढ़ गया। आटा भी बढ़ गया तो हम इससे बहुत मजबूर हैं। हुकूमत को हमारे पास रमज़ान में थोड़ा रिलीफ दिया था इन्होंने, 800 रुपये थैला किया था, 400 किया था, वो तो हम मानते हैं कि वो रिलीफ इन्होंने दिया। अभी फिर वही बिजली में यूनिट और बढ़ा दिए, 4-4 8-8 हज़ार बिल आ रहे हैं। लाइट आ ही नहीं रही। बिल्कुल, यहाँ पे किराना शॉप के मालकान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, नए रेट्स पर सप्लाई आपकी आना शुरू हो गई है या आप फर्दर आगे मिलेगी? नए रेट पर सप्लाई अभी तक तो नहीं आई, लेकिन कल की उम्मीद, कल तो खैर संडे है, कल नहीं आएगी, परसों आएगी। तो नए रेट पे अब सुना है कि 1310 रुपये का आएगा, 1320 रुपये का सेल होगा। हमें जैसे सेल आएगी, मतलब कि रेट पे आएगा, हम उसी तरह इंशाल्लाह बेचना शुरू कर दें। लेकिन ये बहुत गलत हो गया काम मेरे हिसाब से। नई गंदम आई है, नई गंदम का ही उन्होंने रेट बढ़ा दिया है, जबकि इसको सस्ता होना चाहिए था, बजाय कि इन्होंने महंगा कर दिया, गरीब आदमी पे और बोझ डाल दिया है। ये हमारे हिसाब से बहुत गलत हो गया है। बहुत गलत हुआ है। यहाँ पे आपने जो पब्लिक है उसकी ओपिनियन सुनी, जो यहाँ पे किराना शॉप मालकान है उनकी बातें सुनी। इस हवाले से जो आवाम है वो ये कहती है कि जिस तनासब से बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, उस तनासब से उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। जो कम आमदनी वाला तबका है वो इस महंगाई के तूफान में क्रश होकर रह जाएगा। रमज़ान मुबारक में थोड़ा बहुत गया था। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सब्जियों की कीमतों की बात कर ली जाए तो इनमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। लीमू की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। शहर में देसी लीमू 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। बात करेंगे फहद कयूम से। फहद, अपडेट कीजिएगा।
आपको बताएं कि ईद तो गुजर चुकी है मगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें नीचे नहीं आ सकी। आपको बताएं कि जो प्याज है वो अभी भी जो 120 से 150 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है और जो लीमू है वो तो आवाम की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर है, क्योंकि लीमू इस वक्त 1000 से 1200 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके बाद दुकानदारों का कहना है कि वो लीमू दुकान पर ला ही नहीं रहे और जो शहरी हैं वो परेशान हैं कि हमारी कुव्वत ख़रीद ही नहीं है, तो सब्जियाँ कहाँ से खरीदें और घर कहाँ से चलाएँ। यहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर जी मुझे बताएं कि आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं और प्याज का रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, तो क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किल ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर नींबू ज़रूरत के मुताबिक लें तो 50 रुपए के 2 देते हैं। सब्ज़ी वाले कहते हैं हम क्या करें कि बहुत महंगी मिल रही है। प्याज भी इसी तरीके से दे रहे हैं, ये 120, 150 इसी तरीके से। आलू सस्ते हुए थे अब वो फिर महंगे हो गए हैं। इससे ज़्यादा टमाटर भी सस्ते हुए महंगे हो गए। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जाहिर है ये इस्तेमाल करनी है। अगर ज़्यादा नहीं लेंगे तो कम लेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक तो लेनी पड़ेंगी ना। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि मजबूरी है हमारी सब्जी खरीदना, बेशक वो महंगी हो जाए, कम क्वांटिटी में ले लेंगे मगर लेना हमारी। फहद हम थे अपडेट कर रहे थे। अहम तबादले किए गए हैं। IG मोटरवे इनाम गनी को OSD बना दिया गया है। खालिद महमूद को IG मोटरवे का करंट चार्ज सौंप दिया गया है। बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान आगाह कीजिएगा। तो बताएं कि हुकूमत ने एडिशनल IGs जो थे, या IGs जो थे, इनका जो है लो डाउन जो है कुछ दिन पहले तलब किया था और उसके बाद ऐसे अफसरान जिनके जो साबका हुकूमत के साथ या सियासी उनके साथ जवाबित थे उनको ओहदों से हटाया जा रहा था। तो इसी सूरत हाल में आज जो है IG मोटरवे इनाम गनी उनका तबादला कर दिया गया है और उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि उनकी जगह खालिद महमूद को 3 माह के लिए जो टेम्परेरी बनादों के ऊपर उनको IG मोटरवे के ओहदे पर तैनात किया गया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक कोई नया IG वहाँ पे पोस्ट नहीं होता, खालिद महमूद जो है IG मोटरवे के जो अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं वो संभालेंगे। और इस हवाले से आप बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ये दोनों नोटिफिकेशन जो हैं वो आज जारी कर दिए गए। 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। महकमा SNGAD ने 4 कमिश्नर्स और 8 सेक्रेटरीज तब्दील करने पर वर्किंग शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का तबादला भी ज़ेरे गौर है। सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी स्कूल, सेक्रेटरी ज़राअत की भी तब्दीली ज़ेरे गौर है। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। कैसर खोखर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने महकमा SNGAD को अंदिया दिया है कि 4 कमिश्नर और 8 सेक्रेटरी तब्दील करने के लिए वर्किंग की जाए और महकमा SNGAD ने वर्किंग मुकम्मल कर दिया है। 4 कमिश्नर जो है उनके तबादले ज़ेरे गौर है, जिनमें कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्टा, कमिश्नर बावलपुर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जफर इकबाल शामिल हैं। जबकि सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम फरीद, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर नईम रऊफ, सेक्रेटरी CNW असदुल्ला खान, कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान, सेक्रेटरी ज़राअत असद रहमान गिलानी, सेक्रेटरी आरसी कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम, सेक्रेटरी का एक्साइज वकास अली महमूद, सेक्रेटरी जंगलात शाहद जवेद, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन राजा जान जनवर का तबादला भी ज़ेरे गौर है। इस हवाले से महकमा SNGAD ने वर्किंग मुकम्मल कर लिया है और ज़राए का कहना है कि किसी भी वक्त जो वज़ीर आला पंजाब इन तबादलों की मंजूरी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसर खोखर हमारे साथ हैं। पंजाब हुकूमत ने 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा SNGAD ने DCs की तब्दीली के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 7 अजला के DC की तब्दीली के लिए वर्किंग किया है, जिसके लिए फयाज अहमद मोहल DC कसूर को तब्दील करने का मामला ज़ेरे गौर है। DC शेखुपुरा राना शकील असलम, राना शकील असलम, DC चांग शाहदाबाद, DC मुजफ्फरगढ़ सईद मूसा रजा, DC रेंजर खां मेहताब वसीम अख्तर, DC मुल्तान आमिर करीम खान और DC मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद शाहद का तबादला जो है ज़ेरे गौर है। इस हवाले से महकमा SNGAD ने वर्किंग किया और ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद किसी भी वक्त तबादलों के नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। कैसर खोखर हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।